या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संसदा। नमस्तत्सै 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 नमो नमः। जय श्री कृष्ण। माँ के अद्भुत रूप, माँ के अद्भुत रंग, माँ के अद्भुत चमत्कार, माँ के अद्भुत शक्तियाँ, माँ का अद्भुत आशीर्वाद, कितना सब कुछ है माँ के पास। जगत जननी माँ जगदम्बा स्वरूपा माँ, जो हमारे जीवन को बदलने का कार्य करती हैं। माँ शक्ति का रूप होती हैं, माँ प्रेम का रूप होती हैं। माँ जगदम्बा जगत जननी माँ शक्ति का आधार होती हैं। हमारे जीवन में हमें मिलने वाली हर एक चीज़ माँ जगदम्बा के आशीर्वाद के अधीन होती हैं। देवता तक जिनके चरणों की धूल से ही अपनी शक्तियों को प्राप्त करते हैं, वो माँ जगत जननी माँ जगदम्बा माँ शक्ति स्वरूपा, उन माँ को मेरा शत 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 नमन है। इन नवरात्रों में बहुत सारे ऐसे उपाय, बहुत सारे ऐसे टोटके, बहुत सारे ऐसे कारगर प्रयोग जो आपके जीवन को बदल देगा, ये बताने आपकी ये सारथी आपके समक्ष हैं। आपके ग्रह और माँ का एक उपाय, आपके ग्रह और माँ को प्रस्तुत की हुई एक भेंट आपके जीवन को कैसे बदल सकती है। आज मैं बता रही हूँ कि आपके कौन से ग्रह खराब हों तो आपको इस गुप्त नवरात्रे में क्या पूजा कर लेनी चाहिए और माँ को क्या भेंट कर देना चाहिए। हम शुरू करते हैं जगत को उजियारा देने वाले पिता तुल्य देवता सूर्य से, यानी कि हमारे 9 ग्रहों में सबसे प्रथम ग्रह सूर्य देव से। जिनकी कुंडली में सूर्य नीच का हो, जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर हो, जिनकी कुंडली के अंदर सूर्य की वजह से पीड़ा हो रही हो, आपकी आंखों में इफेक्ट आ रहा हो, आपके बाल धीरे धीरे करके झड़ना चालू हो गए हो, आपके अपने पिता से संबंध विच्छेद हो रहे हो, आपकी मान प्रतिष्ठा हानि में बदल रही हो, आपको कहीं ना कहीं राजकीय स्तर से नुकसान हो रहा हो, आपके कोर्ट केसेस चल रहे हो, आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपके अपने ही आपके अलगाव और आपके पतन का कारण बन रहे हो, तो आपको सूर्य के लिए क्या कर लेना चाहिए इस गुप्त नवरात्रि, ये आपकी सारथी आपको बताने जा रही है। अगर आपकी कुंडली में आपका सूर्य खराब है तो आपको क्या करना चाहिए। आपको 9 के 9 दिन माँ दुर्गा के समक्ष, माँ के सामने बैठकर आपको दुर्गा सप्तशती का 6ठा और 13वां अध्याय का पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ में आपको एक माला ओम एम रीम क्लीम चामुंडा विच्छे इसकी रोज करनी चाहिए। आपको लाल वस्त्र धारण करके ही ये पूजन करना चाहिए और आपको मीठे में माँ को हलवा रोज चढ़ाना चाहिए। हलवा चढ़ाते समय ध्यान रखिएगा कि उस हलवे के ऊपर आप लाल पुष्प यानी कि गुलाब की 2 पत्तियां जरूर रख दें। चलिए, जिन लोगों का चंद्रमा बहुत खराब है, जिनका मन बहुत विचलित रहता है, जिनकी माता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, जो बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं, जिनका मन भटकता बहुत है, जिनको मूड स्विंग्स बहुत होता है, जिनको एकदम से गुस्सा आता है और जिनको एकदम से रोना आ जाता है, जिन्हें बात बात में चीज़ें परेशान करती हैं, जिनके मन को हर चीज़ दस्तक दे जाती है, जिनके मन में हमेशा सवाल उठते रहते हैं, जिनको कभी भी किसी से इमोशनली सपोर्ट नहीं मिलता, जिनकी भावनाएं समझने की क्षमता किसी में नहीं होती, ऐसे लोगों के, ऐसे जातकों की कुंडली में चंद्रमा वीक होता है, कमज़ोर होता है। ऐसे लोगों को इन 9 दिनों में क्या कर लेना चाहिए। आपको सबसे पहले गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर माँ का पूजन करना है। पूजन में आपको माँ दुर्गा सप्तशती में से आपको 2रा और 4था अध्याय लगातार पढ़ना है। साथ ही साथ में आपको कमल गट्टे की माला से माँ लक्ष्मी के एक मंत्र का जाप करना है। आपको भेंट स्वरूप माँ को जो रोज आपको भेंट स्वरूप जो माँ को प्रसाद चढ़ाना है वो मिश्री का चढ़ाना है या फिर चीनी का चढ़ाना है। आप माँ के समक्ष जो फूल अर्पित करेंगे वो पीले रंग के या श्वेत रंग के होने चाहिए। और साथ ही साथ एक और बहुत विशेष बात बता रही हूँ जो आपको इन गुप्त नवरात्रों में ज़रूर करना चाहिए। आपको माँ के समक्ष सफ़ेद चंदन और इत्र ज़रूर चढ़ाना चाहिए। चलिए, हम बात कर रहे हैं मंगल ग्रह के बारे में।
जिनका आत्मविश्वास बहुत कमज़ोर है, जो बहुत छोटी छोटी बातों पे डर जाते हैं, जो अपने आप को ऊपर से बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं लेकिन अंदर से बहुत विचलित होते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं, जो छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, जिन्हें छोटी छोटी बातें बहुत चिंताग्रस्त कर जाती हैं, जिनके अपने भाइयों से संबंध अच्छे नहीं रहते, जिनके अपने भाई बंद ही कहीं ना कहीं उनकी टांग खींचने का काम करते हैं, जिन्हें ज़मीन जायदाद से रिलेटेड हमेशा दिक्कतें रहती हैं, जिनके अपने परिवार का अलगाव कभी ख़त्म नहीं होता, कलेश कभी ख़त्म नहीं होता, जिनके कोर्ट मुकदमे ये सब ख़त्म ही होने पर नहीं आते, जिनको आए दिन कोई ना कोई चीज़ पकड़े रहती है, जिन लोगों को रक्त विकार रहता है, जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, जिनको यूट्रस की प्रॉब्लम रहती है, जिनको मानसिक धर्म से रिलेटेड दिक्कत रहती है, जिनको कहीं ना कहीं हार्मोनल प्रॉब्लम्स रहती हैं, ऐसे लोगों का मंगल खराब होता है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? इस नवरात्रि आपको माँ जगदम्बा के तारा स्वरूप देवी की पूजा करनी चाहिए, यानी कि माँ तारा की पूजा करनी चाहिए, उनके मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। माँ तारा को आपको एक त्रिशूल भेंट स्वरूप चढ़ाना चाहिए, छोटा सा ही त्रिशूल ले आइए, अष्ट धातु का, चांदी का, जैसा आप चढ़ा सकते हैं आपको चढ़ाना चाहिए। डेली आपको एक जटा वाला नारियल माँ के स्वरूप को ज़रूर चढ़ाना चाहिए, यानी कि माँ के मंदिर में ज़रूर भेंट करना चाहिए। साथ ही साथ में आप माँ को सिंदूर ज़रूर चढ़ाइए। जिन लोगों को रक्त की दिक्कत रहती है, जिनको रक्त विकार रहता है, जिनके ब्लड में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होता है, जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, जिनको यूट्रस से रिलेटेड दिक्कत रहती है, जिनको मासिक धर्म की दिक्कत रहती है, जिन लोगों को हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनके अपने शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा चटके हो जाते हैं, यानी कि रैशेज हमेशा बने रहते हैं, ऐसे लोगों का मंगल कहीं ना कहीं खराब होता है। ऐसे लोगों को इस नवरात्रि माता तारा देवी की पूजा करनी चाहिए, यानी कि माँ 10 विद्याओं में तारा देवी का स्वरूप, उनकी पूजन करनी चाहिए। आपको माँ के समक्ष एक त्रिशूल ज़रूर चढ़ाना चाहिए, चाहे आप ये चांदी का, अष्टधातु का, पीतल का, जो आप चढ़ा सकते हैं आपको चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ में आपको सिंदूर और जटा वाला नारियल माँ को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। आपको मूंग की दाल का हलवा या मूंग की दाल के लड्डू माँ को ज़रूर भेंट स्वरूप चढ़ाने चाहिए। आपको जो पूजा करनी चाहिए वो आपको दुर्गा सप्तशती में से 11वां और 13वां अध्याय निरंतर रूप से करना चाहिए। आपको सिद्ध कुंजिका का पाठ करना चाहिए। आपको माँ के 108 नामों की नामावली ज़रूर पढ़नी चाहिए। जिन लोगों की कुंडली के अंदर बुध कमज़ोर होता है, बुध हमारी वाणी, बुध हमारी बुद्धि, बुध हमारी बहन, बुआ या बेटी, अगर हमें इन लोगों की वजह से कष्ट होता है, अगर हमारे कष्ट का कारण कहीं ना कहीं हमारे घर की ये स्त्रियां बनी हुई हैं, तो हमें क्या करना चाहिए मैं बताती हूँ आपको। आपकी ये सारथी आपके समक्ष इसीलिए आती है। चलिए, जिनका बुध कमज़ोर है, जिनको विदेश यात्राओं में बहुत दिक्कत हो रही है, जो विदेश यात्राएं बहुत आराम से नहीं कर पा रहे, जो बहुत प्रयासरत लगे हुए हैं कि हम विदेश चले जाएं, पर बार बार अड़चनें आती हैं और उनका विदेश जाना टल जाता है, उन लोगों को क्या कर लेना चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। आपको माँ छिन्नमस्तिका का स्मरण करना है, उनके स्वरूप की पूजा करनी है। साथ ही साथ में आपको एक लाल चुन्नी या एक लाल साड़ी माँ को भेंट स्वरूप ज़रूर चढ़ानी है। 9 के 9 दिन आप माँ को मेहंदी और बिंदी, यानी कि लाल रंग की बिंदी आप माँ को ज़रूर चढ़ाएंगे। मीठे में आप माँ को श्वेत रंग की मिठाई ज़रूर चढ़ा दीजिए। आप खीर बनाकर भी माँ को चढ़ा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा उस खीर के अंदर एक इलायची ज़रूर डली हुई होगी। साथ ही साथ में आपको शहद के अंदर इलायची डाल के रखना है। 2, 5, 7, 9 ये आप इलायची शहद के अंदर डाल के रखिए और उसके बाद आप माँ के समक्ष बैठकर दुर्गा सप्तशती के दूसरे, 5वें, 7वें और 9वें पाठ का अध्याय का आप पाठ करिए। तो देखिएगा आपका बुध भी अच्छा होगा और इससे रिलेटेड जो भी आपके जीवन में परेशानियां होंगी वो दूर हो जाएंगी। चलिए, हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनका गुरु कमज़ोर है। जिनका गुरु कमज़ोर है उनके जीवन में अच्छा गुरु ही नहीं मिलता, उनको विद्या की प्राप्ति नहीं होती, उनको कभी भी किताबी ज्ञान नहीं मिलता, उनके जीवन में कोई भी इंसान सही नहीं होता, उनको सही डायरेक्शन नहीं मिलता, वो हमेशा भटकते रहते हैं, उनके मन के अंदर द्वंद्व
चलते रहते हैं, उनकी राजनीतिक सफर अच्छे नहीं होते, उनको यश मान सम्मान कीर्ति नहीं मिल पाती, लोगों के साथ उनके संबंध बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चल पाते, लोग उनको लेकर बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं, लोग उनके बारे में बहुत सारी गलत गलत धारणाएं सोचते हैं। ऐसे लोगों का तर्क वितर्क और कुतर्क करने का जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से वो कई बार लोगों से जाने अनजाने में एक नेगेटिव फीलिंग ले जाते हैं। जिन लोगों के गुरु अच्छे नहीं होते, ऐसे लोगों के घर के बड़े बुजुर्गों का प्यार, उनका आशीर्वाद, उनका दुलार, उनका कहीं ना कहीं सहयोग लोगों को नहीं मिल पाता। ऐसे जातकों के जीवन के अंदर हमेशा उनके पिता का अभाव रहता है, पिता साथ भी होंगे तो भी पिता से आपको वो प्रेम नहीं मिल पाएगा। ऐसे लोगों के जीवन के अंदर कहीं ना कहीं कमी हमेशा बनी रहती है, एक वैराग्यता हमेशा बनी रहती है। सब कुछ होते हुए भी वो अकेले बहुत होते हैं। जिन लोगों का गुरु खराब है उनको माँ पीताम्बरा की यानी कि माँ बगलामुखी की पूजा करनी चाहिए। माँ बगलामुखी की पूजा करते समय आपको पीले रंग के या भगवे रंग के वस्त्र धारण कर कर ही माँ का पूजन करना है। माँ को भेंट स्वरूप पीले रंग के फूल और पीले रंग के रंगे हुए चावल ही चढ़ाने हैं। पीला रंग का टीका आपको माँ को रोज लगाना है। माँ पीताम्बरा की पूजा करते समय पीले रंग की बर्फी यानी कि पीले रंग की मिठाई ही माँ को चढ़ाई जाती है। केसर हल्दी ही माँ को भेंट स्वरूप चढ़ाई जाती है। इन कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। माँ बगलामुखी की पूजा बहुत तीव्र होती है, ये बिना किसी गुरु के नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप अगर सात्विक पूजा करना चाहते हैं तो संकल्प लेकर आप माँ के मंत्र का जाप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, माँ के मंत्र का जाप का हमेशा आंकड़ा 9 का होता है, यानी कि आप 36, 63 इस तरीके से आप पूजन करिए ताकि आपका जो आंकड़ा आए वो 9 आए। माँ के पूजन में 9 का विशेष स्थान होता है। माँ पीताम्बरा की पूजा करते समय ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप जो खाएंगे और पिएंगे उसके अंदर भी आप हल्की सी हल्दी ज़रूर डाल के रखेंगे। आपको सिर्फ पीले रंग के वस्त्र ही पहनने होंगे। आप किसी गुरु के संरक्षण में ये पूजन करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ में माँ पीताम्बरा को आप ये सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद आप अगर उनका जाप नहीं कर पाते हैं तो आप दुर्गा सप्तशती में से पहला, तीसरा, 8वां, 9वां और 10वां पाठ करिए तो आपको माँ का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त होगा। हम बात करते हैं शुक्र के बारे में, यानी कि वो ग्रह जो आपके जीवन में विलासता देता है, ग्लैमर देता है, सौंदर्य देता है, प्रेम देता है, आकर्षण देता है, आपके तरफ लोगों को सम्मोहित करता है, आपके जीवन में आपकी पति पत्नी के बीच के संबंधों को मधुरता देता है, आपके बीच के प्रेम को बढ़ाता है, आपकी शैया सुख को बढ़ाता है, आपके जीवन में लोगों के साथ आपके अट्रैक्शन को बढ़ाता है, जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपकी प्रतिष्ठा को नीचे करता है, जो लोगों के बीच में आपको बिल्कुल जीरो बना देता है। लोगों का आकर्षण आपकी तरफ नहीं आता, लोगों का एक ध्यान आपके ऊपर केंद्रित नहीं होता। आप 100 की भीड़ में भी कहीं ना कहीं एक साइड में दबे होते हो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, आपकी ना शरीर की कोई अंग के साथ आपकी कोई वाणी निकलती है, ना ही आपका कोई भी व्यक्तित्व में निखार आता है। आप 100 की भीड़ में भी आप अकेले होते हो और उसके बाद आपका कहीं ना कहीं आकर्षण लोगों के ऊपर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। आपको प्रतिष्ठा मिलने में बहुत दिक्कत होती है, आपके पास लक्ष्मी की बहुत कमी रहती है, आपके जीवन में छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। आपके अपने ही कहीं ना कहीं आपके दुख का कारण बने रहते हैं। स्त्री आपके जीवन में हमेशा आपके पतन का कारण होती है। स्त्री के कारण आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, आपको गुप्त अंगों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं, आपको अपने शरीर के निचले भाग में हमेशा दिक्कत बनी रहती है, आपको कहीं ना कहीं अपने शरीर के अंदर एक कमज़ोरी सी महसूस होती रहती है। और एक बहुत विशेष चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसका संबंध कहीं ना कहीं आपके बच्चों के ऊपर भी आता है। तो अगर आपकी कुंडली के अंदर आपका शुक्र अच्छा नहीं है तो आपको क्या कर लेना चाहिए? आपको लाल वस्त्र ही गुप्त नवरात्रि में पहनने हैं, आपको माँ को भी लाल वस्त्र ही चढ़ाने हैं, आपको लाल बिंदी हमेशा अपने सिर पे लगानी है और माँ को हमेशा रोली ही आपको टीके के स्वरूप चढ़ानी है। माँ के समक्ष लाल रंग के रंगे हुए चावल ही भेंट में चढ़ाइए, माँ को लाल फूल चढ़ाइए, शहद चढ़ाइए, गुलाब जल माँ को चढ़ाइए। साथ ही साथ में आपके पूजा घर में एक गंगा जल का लोटा ज़रूर होना चाहिए। आपको शहद
से नहाना चाहिए। आपको नहाते समय थोड़ा सा दही या छाछ भी डाल लेनी चाहिए। गुप्त नवरात्रों में आपको ये कार्य ज़रूर करने चाहिए। आपको अपना सिर हमेशा बांध के रखना चाहिए। आपके बाल खुले ना रहें, ये विशेष तौर पर औरतें ध्यान रखें। आपके हाथ में लाल रंग की चूड़ियाँ ज़रूर होनी चाहिए। ये कुछ विशेष चीज़ें हैं जिनके साथ ही आप ये पूजन संपन्न कर सकते हैं। लाल रंग का आपका आसन होना चाहिए। आपके मंदिर में भी लाल रंग का प्रयोग सबसे ज़्यादा होना चाहिए। आपको कपूर की आरती माँ को रोज़ जरूर करनी चाहिए। आपको दुर्गा सप्तशती में से चौथा, पांचवा, नवा और 13वां अध्याय का पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ में आपको माँ दुर्गा सप्तशती में से आपको कवच का पाठ रोज करना चाहिए। आपको माँ लक्ष्मी का पूजन भी रोजाना करना चाहिए और आपको मीठे स्वरूप माँ को खीर ज़रूर चढ़ानी चाहिए। आपको एक और विशेष चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप इन 9 दिनों के अंदर अपने लाइफ पार्टनर से, यानी कि आपका जो आपके पति हैं या आपका जो होने वाला आपका जीवन साथी है, अगर ऐसा कोई आपके जीवन में आ चुका है जो आपका होने वाला जीवन साथी है, उनके साथ बैठकर आपको थोड़ी देर ओम का उच्चारण ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करने से आप दोनों की ऊर्जाएं एक दूसरे के लिए बहुत प्रभावी रूप से काम करेंगी और आपके जीवन को एक नया रूप और प्रेम मिलेगा। साथ ही साथ में ध्यान रखिएगा कि इन 9 दिनों के अंदर आप किसी भी बात को लेकर एक दूसरे से अलगाव ना करें, लड़ाई ना करें। आप दोनों के बीच सिर्फ प्रेम रहना चाहिए। तो देखिएगा आपके जीवन में प्रेम किस रूप में आ जाएगा और आपके जीवन को कितना धन्य कर जाएगा। चलिए बात करते हैं हम शनि के बारे में। चूंकि नवरात्रि आरंभ होने से एक दिन पहले ही शनि अपनी स्वयं की राशि में प्रवेश कर गए हैं और शनि अपने घर में आने के बाद बहुत अलग अलग नाना प्रकार से हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। लेकिन जिनकी कुंडली में 7.5 का प्रकोप है, जिनकी कुंडली में शनि की महादशा काम कर रही है, जिनकी कुंडली में शनि की नकारात्मक दृष्टि के कारण दिक्कतें आ रही हैं, जिनकी कुंडली के अंदर संघर्ष बहुत है, सफलता नहीं है, जिनकी कुंडली के अंदर एकांत बहुत है, जिनकी कुंडली के अंदर लोगों से प्यार नहीं मिलता, जिनकी कुंडली के अंदर उनको एकदम से सक्सेस नहीं मिल पाती, जिनकी कुंडली के अंदर धन का हमेशा अभाव बना रहता है, जिनकी गाड़ी और हमेशा ज़मीन जायदाद को लेकर दिक्कतें बनी रहती हैं, जिनके एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, जिनको हड्डियों की दिक्कत बहुत रहती है, जिनके पैरों में बहुत विकारता रहती है या जिनके पैरों में बहुत तकलीफ रहती है, जिनकी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत रहती है, ऐसे लोगों को शनि को ठीक करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली के अंदर शनि किसी भी तरीके से आपके लिए नकारात्मक बने हुए हैं तो आपको क्या कर लेना चाहिए? माँ काली का पूजन करिए, माँ काली के स्वरूप का पूजन करिए। माँ काली की पूजन करते समय आपको लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। लाल आसन पे बैठ के माँ काली का आपको पूजन करना चाहिए। माँ को लाल रंग का गुड़हल का फूल आपको चढ़ाना चाहिए। अगर वो ना मिले तो आप गुलाब के फूल भी चढ़ा सकते हैं। माँ के सामने आपको शहद ज़रूर रखना चाहिए, इत्र ज़रूर रखना चाहिए। माँ को भेंट स्वरूप काले गुलाब जामुन ज़रूर खिलाने चाहिए। उनको भेंट रोज़ आपको काले गुलाब जामुन की ज़रूर चढ़ानी चाहिए। माँ काली का मंत्र आपको 108 बार रोज़ाना कमलगट्टे की माला से ज़रूर करना चाहिए या रुद्राक्ष की माला से ज़रूर करना चाहिए। साथ ही साथ में आपको माँ काली को प्रसन्न करने के लिए ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्छे इस मंत्र का जाप रोज़ाना कम से कम 11 माला करना चाहिए। आपको दुर्गा सप्तशती में से पहला, तीसरा, 8वां, 9वां और 13वां अध्याय ज़रूर पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से माँ आप पर प्रसन्न होंगी और आपके शनि जो हैं वो थोड़े से आपके लिए सही हो जाएंगे। उनकी वजह से आपके जीवन में जो भी दिक्कतें आ रही होंगी वो ज़रूर दूर हो जाएंगी। साथ ही साथ में माँ को आप नींबुओं की माला ज़रूर चढ़ाइए। और एक और विशेष कार्य आपको ज़रूर करना है। आपको माँ को जो नींबू होता है ना, उसके अंदर का जो गुदा होता है उसको खाली कर दीजिए और उसके अंदर घी भर के आपको उसके अंदर दिया जलाकर माँ के सामने रखना है। करके देखिएगा। जिन लोगों को भी शनि की वजह से दिक्कतें थी, दिक्कतें हो रही हैं और आने वाले 2.5 साल में दिक्कतें हो सकती हैं, ऐसे लोगों को शनि के प्रकोप से बचने के लिए राम बाण उपाय दे रही है आपकी ये साथी। करके देखिएगा, अचूक उपाय है, बिल्कुल खाली नहीं जाएगा। चलिए बात करते हैं उनके बारे में जिनके राहु केतु खराब है, जिनकी कुंडली के अंदर राहु की वजह से अटकाव बहुत है, जिनकी वजह से तंत्र मंत्र की बहुत सारी चीज़ें उनके ऊपर काम करती हैं, जिनकी वजह से वो कहीं ना कहीं किसी की गिरफ्त में है, जिनका दिमाग अपने ही बस में नहीं रहता,
जो प्रेजेंट बॉडी होते हैं और अपसेट माइंड होते हैं, ऐसे लोग आपके सामने बैठकर भी आपके साथ नहीं होते। ऐसे लोगों का ध्यान हमेशा भटकता रहता है। ऐसे लोगों को जीवन में कभी राह नहीं मिलती। ऐसे लोगों का अपने लोगों के साथ संबंध कभी अच्छा नहीं होता। ऐसे लोगों के लिए उनके अपने ही उनके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं और पराये लोग उनके लिए उनके अपने होते हैं। ऐसे लोगों का जीवन बहुत ज़्यादा कठिन होता है। ऐसे लोगों को अपने घर में हमेशा कलह महसूस होती है। ऐसे लोगों के घर के अंदर हमेशा एक अजीब सी मायूसी सी रहती है। हमेशा वो ना खुश रहते हैं, उनके चेहरे पे मुस्कान नहीं आती, वो किसी भी चीज़ को लेकर प्रसन्न नहीं होते। अगर आपके जीवन में भी ऐसा है तो आपको राहु को प्रसन्न कर लेना चाहिए। अगर आपको हमेशा नसों की दिक्कत बनी रहती है, अगर आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत रहती है आपके गले को लेकर, आपको दिक्कत रहती है आपके सिर के पीछे वाले हिस्से को लेकर, तो आपको राहु के उपाय जरूर करने चाहिए। क्या करना है आपको माँ की पूजन के समय लाल वस्त्र ही पहनने हैं, लाल रंग का आसन होना चाहिए। माँ के ऊपर आपको हरे रंग की चुन्नी चढ़ानी है, बादाम जरूर चढ़ाने हैं। आप डेली 9 बादाम माँ को जरूर भेंट स्वरूप चढ़ाइए। शहद में डुबोकर अगर आप चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो आप खाली बादाम भी माँ को चढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ में आपको जो मिठाई माँ को चढ़ानी है वो सफ़ेद रंग की होनी चाहिए। थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है कलर्स का, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु है, इनको प्रसन्न करने के लिए थोड़े से विशेष उपाय आपको करने ही पड़ेंगे। माँ को काली सरसों जरूर चढ़ाइए। माँ के सामने एक कटोरी के अंदर काली सरसों के अंदर आप एक नींबू 9 दिन के लिए जरूर रखकर छोड़ दीजिए। माँ का टीका सफ़ेद रंग का ही होना चाहिए। माँ को आप लाल चूड़ियाँ जरूर चढ़ाइए। राहु के जाप कर लीजिए, नहीं तो आप दुर्गा सप्तशती में से छठे, 8वें, 9वें और 11वें अध्याय का पाठ करिए। ऐसा करने से आपके जीवन के अंदर परिवर्तन भरपूर आएगा। आपका राहु कितना भी दिक्कत क्यों ना कर रहा हो, कितना भी आपके लिए नेगेटिव क्यों ना बैठा हो, देखिएगा वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको आशीर्वाद देने का काम जरूर कर देंगे। जिन लोगों की कुंडली के अंदर केतु खराब होता है, जिनके कान में दिक्कत रहती है, जिनके दांतों में दिक्कत रहती है, ऐसे लोगों को, जिनके जीवन में उनकी वाणी ही उनके सबसे बड़ा दुश्मन बन के खड़ी हो जाती है, जिन लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत अच्छे होते हुए भी वो उसका यूज़ नहीं कर पाते, जो लोग कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को लेकर ही भटकते रहते हैं, जो लोग अपने जीवन के अंदर किसी भी सही चीज़ को कभी पा ही नहीं पाते, जिन लोगों को समय पर जो चाहिए वो कभी नहीं मिल पाता, जिन लोगों के दुश्मन बहुत बन जाते हैं, जिन लोगों के पास धन का बहुत अभाव रहता है, जिन लोगों के ऊपर कर्जा निरंतर रूप से बढ़ता रहता है, ऐसे लोगों को क्या कर लेना चाहिए मैं बता देती हूँ आपको। ऐसे लोगों को 9 के 9 दिन माँ को मखाने ज़रूर चढ़ाने चाहिए। मखाने की खीर आप माँ को भेंट स्वरूप चढ़ा सकते हैं। आपको पीले वस्त्र पहनकर माँ का पूजन करना चाहिए। माँ के पूजन के साथ साथ आपको गणपति का पूजन भी करना चाहिए। आपको गणेश अथर्वशीष का पाठ करना चाहिए, गणपति के मंत्रों का जाप करना चाहिए। आपको एक शहद खुला करके माँ के स्वरूप के सामने रख देना चाहिए और आपको गणेश जी के मंत्र से उसको सिद्ध करके माँ को लगाना चाहिए और स्वयं को भी लगाना चाहिए। तो देखिएगा आपका केतु थोड़ा सा कमज़ोर होने लगेगा। आपको नहाते समय गुलाब जल डालकर नहाना चाहिए। आप जब पूजन करें आपका सिर बंधा होना चाहिए। आप कभी भी माँ के सामने किसी भी तरीके से अपने कष्ट नहीं कहेंगे। आपको हमेशा मुस्कुराते हुए माँ के सामने बैठना है और सिर्फ अपना पूजन करना है। वो सब जानती हैं, सब समझती हैं, उनको जो आपको देना है वो आपको देंगी ही देंगी। ध्यान रखिएगा, केतु बस यही चाहता है कि आप अपने मुंह से बार बार ये कहें कि मैं परेशान हूँ, मैं विचलित हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, और वो आपकी उन चीज़ों को बढ़ा दें। तो ये कार्य मत करिएगा। ये आपको आज तक ना किसी ने बताया होगा, ना कोई बता पाएगा। बहुत अंदर की राज की बात बता रही हूँ, इसको बहुत विशेष रूप से ध्यान रखिए। शब्दों को बदल के देखिए तो देखिएगा जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। जिन लोगों का केतु खराब है उन लोगों को दुर्गा सप्तशती का पहला, 8वां, 9वां और 12वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। आपको माँ के कवच का पाठ भी करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में समृद्धि जरूर आएगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर आऊंगे कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा।